रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलें जी, ये ठीक है। इसमें कोई मुश्किल हुई है पहली एक्सरसाइज में, ओपन लाइंस ऑन सोए में? या या यूं कहो, हाफ ईयर स्वीडिश टाइटन के हाफ। आपको कोई मुश्किलात पेश आई? keine Ich habe keine Schwierigkeit ich habe keine gehabt, oder? Ja, es war nicht schwer für mich. अच्छा, आगे चलें फिर। फारूक भाई, मैंने आपको बुक आप भेज दिया ईमेल के थ्रू। हाँ। जी सर, जी सर, मैंने देख लिया सर, इंशाल्लाह मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ सर। प्रिया। ओके, तो ये है वर्बन विद डाटिव और अकुजेटिव ऑब्जेक्ट। डाटिव और ठीक अकुजेटिव सर। ऑब्जेक्ट का किस होता है? कलीम भाई, पता है आपको डाटिव और अकुजेटिव ऑब्जेक्ट्स? जी अमजद भाई, आपको भी पता है? जी जी, डाटिव का। बताओ, कब कब कैसे पता चलता है ये वर्बन ऑब्जेक्ट ही डाटिव है डाटिव। या अकुजेटिव शोर ज्यादा आ रहा है। किस तरफ से आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। है? आज अमजद हैंड भाई, फ्री भी कैसे नहीं पता लगाई लगेगा मैंने। आपको ये ऑब्जेक्ट डाटिव है या अकुजेटिव है? देखना पड़ेगा। अमजद भाई कहाँ चले गए? हैं तो इधर ही मौजूद। हेलो। सर सब तो मिलाएं आपको। नहीं नहीं, आओ आओ। बड़ी गर्मी है, थोड़े कर ले साइड पर। कितनी गर्मी है उधर? या इधर। अमजद भाई, आपको आवाज आ रही है? इधर रोक कर सब पीछे। नहीं। जी आ रही, लेकिन थोड़ा शोर आ रहा है सामने बस। किसका शोर आ रहा है? अल्लाह तौबा। किस तरह का शोर है? आज। आवाज कट कट के आ रही है इरफान भाई। आई थिंक वो नेट का इशू है। अमजद भाई की वीडियो क्यों नहीं बंद होती? वीडियो बंद करेंगे फिर ठीक आएगी। अमजद भाई, जल्दी से बताएं, पता कैसे चलेगा आपको डाटिव ऑब्जेक्ट कौन सा, अकुजेटिव कौन सा है? डाटिव कौन सा है सर? आपको डाटिव कौन सा है? यस। सर सत्तू के 2 गिलास सर। सत्तू। सत्तू के 2 गिलास। अमजद भाई, बता दें, तो मेहरबानी जिसके करें अपनी। एंड में ई आएगा वो होगा कुछ डाटिव आएगा। क्या होगा? इरफान भाई, जिसके एंड में ई आएगा वो कुछ डाटिव कहलाएगा। नहीं तो। कलीम भाई, आप नहीं। बताएं क्या फर्क है डाटिव का डाटिव कोई भी अकुजेटिव? ऑब्जेक्ट जब दो तरह से जी जी, होता है डाटिव डाटिव हो का। सकता है। एक वर्ब से और दूसरा प्रपोजिशन से। अमजद भाई, आपने अपनी A1 रिवाइज करनी है, उसमें डाटिव का चैप्टर है ना एक पूरा। चल ठीक है, मैं कर। ये रूल अभी मैं जबानी बता रहा हूँ, जल्दी से लिख लें क्या है। एक तो ये कि जी। ऑब्जेक्ट, पहले ये बताएं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों पता है ना आपको? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है इरफान भाई। सबको कम आ रही है, ये सिर्फ आपको कम आ रही है? मुझे नहीं ठीक इरफान भाई, आ आपकी रही है। आवाज ठीक है, ठीक आ रही है सर। अमजद भाई को कम आ रही फरुख भाई, आप सत्तू एंजॉय करें। है। ये सत्तू ठीक कौन है सर। भेज रहा है? इधर भी आज 33 डिग्री था, यहाँ का 33 मुल्तान के 43 के बराबर होता है। जी मैं भी सर। अब सोच रहा हूँ कहीं बहुत से गर्मी है सत्तू सर। ढूंढूं। बहुत गर्मी है सर। अच्छा। अमजद भाई, फिर अब दोबारा उस पे डाटिव अकुजेटिव पे चलते हैं। मेरे ख्याल में मैं A1 खोल लूं।
या ज़बानी सुन लें आप, कैसे करें इसको। जी जी मेजबानी बताएं, मैं लिख रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वर्ब कौन सा है। अगर तो कुछ गिनती के वर्ब हैं, जी अगर तो वो वर्ब होगा ना फिक्रे में, जैसा कि हेल्फन, जैसा कि पासन, जी। मतलब कई ऐसे वर्ब हैं, कलीम भाई ने रेफरेंस लगाए हुए हैं उनको। ये वो एंतवार्तन, डंकन, ग्लोबल, पार्टन। बैठे और बैठे ग्राटुलेरन, ये वाले ना इरफान भाई। हाँ, वो मैम मैम आ आइंस की जो बुक है ना, उसके अंदर एक चैप्टर है, उसमें सारे वर्ब दिए हुए हैं। 22 पेज है। किसी और के साथ कुछ हम्म, तो जब वो वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट में डाटिव बन जाना है। पहला ये रूल है। फिर 3 कर दे 3। चलो 3 करते हैं। तो दूसरा ये रूल है कि प्रेपोजिशन देखनी है। कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं जो पक्की अक्यूजेटिव बना देती हैं ऑब्जेक्ट को, कुछ होती हैं जो पक्का डाटिव बना देती हैं। तो कलीम भाई एग्जांपल दें, एक अक्यूजेटिव एक डाटिव प्रेपोजिशन की। मैं बताता हूँ, पढ़ता नहीं भाई। ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हमने ड्यूटी हेलो। करनी है। कलीम अगर मियां, मेरे पास 30 होगी ना जी तो जी। मैं अक्यूजेटिव और डाटिव प्रेपोजिशन की एग्जांपल दें। आपके पास आते हैं अरब साहब लाहौर से, छोटी सी कार है, स्मार्ट से आप गोरे से आदमी है, नॉर्मल जकाते हैं ना, छोटे हैं तो ना जिसकी बड़े। तरफ लोग जानते बोल हैं रहे हैं इसको? ना बैकग्राउंड में, वो म्यूट कर दे प्लीज। ये नंबर में शायद आप जानते हैं। फरूक भाई म्यूट ही रह लें आप। कलीम मियां, जी जी, आवाज ही नहीं आ रही है इरफान भाई, शोर बहुत एग्जांपल है। अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन और डाटिव प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स। डाटिव वो, डाटिव वाला अंतर अंतवार्तन, और अंतवार्तन वाला प्रेपोजिशन, वर्ब नहीं प्रेपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर से आ रहा हूँ, या मैं बाहर से आया हूँ। मैं उसके साथ रहता हूँ, मित डाटिव के साथ प्रपोजिशन, ये आउस बे मित जायद वाले आएंगे इसके हाँ, साथ। अब आप पहुंचे हैं। ठीक है ना। ये आपके सामने एग्जांपल है ना, एक जी। प्रेपोजिशंस मैंने ओपन की है। तो अब ये लैपटॉप इज टू स्लो ना, गरीब बंदों के लैपटॉप के साथ ऐसे ही होता है। तो एनी हाउ, इसमें जो नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड वाली सारी डाटिव है, राइट साइड वाली सारी ऑपोजिटिव है। ये जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की लेफ्ट वाली डाटिव और राइट वाली है जो अपोजिटिव। ये अभी तक हमने ये पढ़ी है सिर्फ में। तो खैर अभी हम दोबारा मेन टॉपिक पे आते हैं। तो किसी ना किसी बेस पे वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो अपोजिटिव या डाटिव बनता है। वो बेस ये है कि या वर्ब उसका डाटिव होगा या प्रेपोजिशन डाटिव होगी। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। उबुंग आइंस, उससे पहले रूल देख लें। बाइस्पील दी हुई है, देर ओवर ब्रिंग देन गेस्टन डी के जो वेटर है वो लाता है मेहमानों के लिए, या वो जो भी वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं लोग खाने वाले, उनके लिए ड्रिंक्स लेके आता है। तो अब जिनके लिए वो ड्रिंक्स लेके आया वो डाटिव है, और जो चीज लेके आया वो अक्यूजेटिव है। ये एक सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट डाटिव है, एक ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव है। ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज कर गेट लेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा डाटिव है कौन सा गेट रिंकन क्या है इसमें? जी। दी गेट रिंकन क्या है इसमें? एक तो ये कि पहले दोनों प्लूरल हैं, गेस्ट की जमा गेस्टे, और गेतरेंग की जमा गेतरेंके ना। सही, ये और प्लूरल है दोनों। प्लूरल डाटिव में देन के साथ उसको लिखा जाता है, तो इसलिए ये देन गेस्टन हो गया। ये इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है वो। सही। लेकिन अभी अभी ये क्वेश्चन, ये अभी एक्सरसाइज इस चीज की नहीं है कि डाटिव कैसे बनाना है।
ये एक्सरसाइज इस चीज की है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो टाइम से रिलेटेड बात है वो पहले आएगी, जैसे यहाँ पे था ओफ्ट पहले ना फ्रोम बाद में, मॉर्गन पहले ना फ्रोम बाद में, यट्स पहले इंस रेस्टोरेंट बाद में। ये टाइम वाला जो वर्ड था वो पहले था और लोकेशन वाला बाद में। अब यहाँ पे ये रूल है कि डाटिव ऑब्जेक्ट पहले आएगा और अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। इसको ये नहीं लिख सकते दे रोबर ब्रिंग दी गेत्रंके देन गेस्टन, वो गलत हो जाएगा। सही तो अगर दोनों के दोनों उसमें हैं, आर्टिकल्स के साथ हैं, देर दी दस वाले आर्टिकल्स के साथ हैं, तो उस केस में डाटिव पहले आएगा अक्यूजेटिव बाद में आएगा। ठीक है, सही। लेकिन इसमें और रूल्स भी हैं। ये देखें, ये अब रूल्स देखते हैं। पहला था कि दोनों नाउन है। इश गेबे देयर स्टूडेंटिन 10 बुक। स्टूडेंटिन क्या चीज है यहाँ पे कलीम भाई? कौन से वाला कौन से वाला कह रहे हैं? ये सामने एक ही सेंटेंस है। अच्छा, इश गेबे देर स्टूडेंट, इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसमें देर स्टूडेंट, हाँ, लेकिन उसका कोई ट्रांसलेशन बताएंगे किससे कहते हैं स्टूडेंटिन? स्टूडेंट को लड़की के लिए यूज होता है ये। अच्छा, लड़की के लिए तो आर्टिकल क्या लगा हुआ है इसमें? लड़की का आर्टिकल क्या होता है? दी है, लेकिन ये देर में चेंज हुआ है ना। दी देर में आया है क्योंकि ये ये इसका। दाटिव है। ठीक है, दाटिव है ये। जी। और 10 जो है वो 10 ही रहता है, अक्यूजेटिव में तो 10 बुक है। जी। तो इसने ये बताया उन्होंने कि दो नाउन अगर आ जाए ना और एक दाटिव है एक अक्यूजेटिव है, तो दाटिव वाला नाउन पहले आएगा, अक्यूजेटिव वाला बाद में आएगा, यानी कि जो आर्टिकल्स के साथ होते हैं। ठीक है। दाटिव वाला पहले आएगा और अकोजेटिव वाला बाद में। हाँ, ये राइट साइड पे लिखा हुआ है माइस्ट। माइस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। दाटिव फॉर अक्यूजेटिव, दाटिव अक्यूजेटिव से पहले, फॉर का मतलब होता है पहले। तो ये सही। रूल है पहला। दूसरा रूल है कि अगर इस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर लें। अब वो लड़की स्टूडेंट है तो उसके लिए दाटिव में क्या यूज होता है? जी का दाटिव क्या है? जी का दाटिव आएगा इसमें। इसका आइनर बनाए आएगा। पहले, इसका बनाए इश। इस नॉमिनेटिव, इसका अक्यूजेटिव क्या है? देख के बता दें। इश का अकोजेटिव मिश है। और दाटिव? दाटिव मियर। अच्छा, और दू का? दू का जो अकोजेटिव डिश है और जो दाटिव है इसका दियर है। अच्छा, आप बताएं एयर का। एयर का जो अकोजेटिव है वो ईहन आएगा हम्म। और जो दाटिव है इसका ईहम आएगा। अब जी का बनाएं। जी का जो है अकोजेटिव है वो जी रहेगा और जो इसमें दाटिव आएगा वो ईहर आएगा। तो यहाँ पे ईयर लगा हुआ है, उन्होंने देयर स्टूडेंटिन की जगह उसका दाटिव प्रोनाउन प्रोनोमन यूज किया है। दाटिव प्रोनाउन लगा है, ठीक है। और बाकी 10 बुक वैसे का वैसे। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक नाउन हो और एक प्रोनाउन आ जाए हम्म। तो भी दाटिव वाला प्रोनाउन पहले आएगा, यानी कि पहले दो केसेस में दाटिव ने पहले आना है। अगर दोनों नाउन है तो भी दाटिव पहले लिखना है, अक्यूजेटिव बाद में। अगर एक नाउन है एक प्रोनाउन है तो दाटिव वाला प्रोनाउन पहले आएगा, अक्यूजेटिव वाला नाउन बाद में आएगा। ठीक है, सही। इसको बाद में भी दोबारा भी देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ नजर आ जाता है। तीसरा केस है कि उसमें से उन्होंने बुक बुक जो थी ना, बुक उसका प्रोनाउन लिख दिया, स्टूडेंटन को वैसे का वैसे रखा है। तो 10 बुक थी, उसका प्रोनाउन क्या बनता है? एस बनता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। एस जो है वो अक्यूजेटिव में भी ऐसे ही रहता है। जी। तो इस केस में जब अक्यूजेटिव में प्रोनाउन आ जाए और दाटिव में नाउन हो तो ये उलट हो जाता है, जो पिछला रूल था उसमें एस पहले आ जाएगा, अक्यूजेटिव वाला प्रोनाउन।
और जो डाटिव नाउन था वो बाद में। तो आपने ये इस आसानी से यूं याद रख लेना है कि अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन होगा ना, तो हमेशा प्रोनाउन पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा। ठीक है। देर दी दस वाले बाद में आएंगे। ईयर, एस, ईम, ई, ये जो प्रोनाउन है वो पहले आएंगे। वो पहले आएंगे। आखिरी केस ये है कि अगर दोनों के दोनों प्रोनाउन आ जाए, हम्म। यानी कि आपने स्टूडेंटन की जगह भी उसका ईयर लिख दिया, बुक की जगह भी उसका एस लिख दिया, जी। उस केस में फिर अकुजेटिव वाला प्रोनाउन पहले, डाटिव वाला बाद। अगर दोनों प्रोनाउन आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये दास बुक है ना, इसका ऐसा है। ठीक है। अगर हम्म, ये दोनों आ जाए तो पहले अकुजेटिव वाला आएगा, पहले अकुजेटिव वाला आएगा। फिर डाटिव आएगा। जब दोनों नाउन थे तो पहले डाटिव आया, जब दोनों प्रोनाउन थे तो पहले अकुजेटिव आया। सही हो गया। और एक जब सेकंड। दरमियान वाला था तो उसमें हम्म। अकुजेटिव डाटिव नहीं देखना, तो उसमें जिसका प्रोनाउन होगा वो पहले आएगा और नाउन वाला बाद में आएगा। तीन रूल हैं एक तरह से। ठीक है। इसकी बेस पे आपने ये उबू, स्वायद, राय, आइन, ये तीनों करने हैं इसी पैटर्न पे ना। ये आइंस बुंग आइन का कैसे करना है, ये थोड़ा सा समझा दे इसको। वो तो बड़ा आसान है, उसमें आपने सिंपली फिक्रे बनाने हैं, डाटिव वाले ये और अकुजेटिव वाले। अच्छा, ये वो वर्ब हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादातर हम्म। ना, और एक ऑब्जेक्ट डाटिव होगा, एक अकुजेटिव होगा। सही। जैसा कि शेंकन, शेंगन कहते हैं किसी को कोई चीज भेजना। तो सही। दू, शेंक्स, अब बच्चों को भेजा है, बच्चे प्लूरल हैं, प्लूरल में बच्चे डाटिव हैं, तो क्या लगेगा? देन किंडर्न, उसके बाद शोकोलाटे अकुजेटिव है, तो इसका कोई आर्टिकल नहीं है, उन्होंने वहां पे डैश लाइन लगाई हुई है, साइन आर्टिकल, तो खाली शोकोलाडे आ जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा दू शैंक्स देन किंडर शोकोलाडे अच्छा, आपको। इनके बुस्टिम्ट और उम्बिस्टिम्ट आर्टिकल आने हैं। हाँ हाँ, वो तो बे और ऊ का मतलब यही है, बिस्टिम्ट और उनबिस्टिम्ट। सही। उस बेस पे इसको सिंपली सेंटेंस बना लेने हैं, और नीचे वाले में लेकिन फिर आपने तरतीब का ख्याल रखना है, और तीनों पैटर्न पे सारे करने हैं, यानी कि आपने नाउन के साथ भी करना है, फिर प्रोनाउन के साथ भी करना है, एक नाउन एक प्रोनाउन के साथ भी लिखना है सेंटेंसेस को। सही। और अमजद मियाँ, आपके साथ हमने अब पिछला A1 रिवाइज करना है फिर। जी ठीक हो गए इरफान भाई। आपको अब डाटिव और अकुजेटिव नहीं पता, और आप कह रहे हो मैंने हाँ आइंस कंप्लीट कर लिया, ये हो नहीं सकता ना। जी तो बल्कि फिर कब टाइम है आपके पास? टाइम ही टाइम है बस अब। शाम में तो टाइम ही होता है सारा। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ी देर में दोबारा हिम्मत पकड़ के ना आपसे रब्ता करता हूँ, हम आइंस रिवाइज करते हैं जल्दी से। चल ठीक हो गया, मैं वेट करूँ। ठीक है फरूक भाई, आपका कोई सवाल? वो म्यूट है इरफान भाई। वो सत्तू एंजॉय कर रहे हैं उन्होंने अकेले। मेरा क्या लेक्चर लिया नहीं। वह ऐसे ही होता है, इंटरनेट उसने कनेक्ट कर लिया फरूक ने, और हमें धोखा दे दिया। उनकी A1 कंप्लीट है इनकी। किनकी? फरूक भाई की? जी। नहीं सर, मैं हाजिर हूँ सर, मैं आपकी बात सारी बातें सुन रहा हूँ। भाई क्या फायदा, फिर जवाब तो देते नहीं हो जब हम पूछे तो। वो उन्होंने अनम्यूट किया हुआ था ना शोर की वजह से, सर आपने खुद कहा था इरफान भाई, उसको क्या करें। नहीं, वो कोई हाजिर नहीं है, देखो फिर चला गया, गायब हो गया वो, बीच में से बस आ जाता है फोन नहीं उठा सर, के आपने जवाब। खुद नहीं कहा कि म्यूट कर दो। गलती होगी भाई। अमजद अल्लाह भाई, ही अब एक करेगा। काम करें, इसकी बुक खोलें, उसमें छठा चैप्टर जो है ना,
जी जी। आपके पास मेरी वो 3 सफ़ों वाली ग्रामेटिक है जो सारी समरी? वो सर अभी लैपटॉप में है, मैं अभी मोबाइल से काम कर रहा हूँ। चलो सही है फारूक भाई, मैं अमजद भाई से पूछ रहा हूँ। ठीक है सर। कौन है? अमजद भाई ग्रामेटिक वाली है आपके पास डॉक्यूमेंट? जी है पढ़ी, मैं निकालता हूँ, एक मिनट मेरे पास पढ़ी है, बुक्स निकालता हूँ। एक और काम करते हैं, कलीम भाई आपके पास टाइम है अमजद भाई को ये समझाने का? जी समझा देता हूँ। हाँ, आप आपस में बात करें। अमजद भाई आप कलीम भाई के साथ कॉल पे रहें, या कॉल मिला लें, नंबर ले लें, मैं भेज जी जी। देता हूँ। जी जी। तो ये आपको ना एग्जैक्ट सफा जी नंबर नंबर भेज बता दे के मुझे। ना आपकी आपको डेटिव और डाटिव क्लियर करा देंगे, बस हमें यही क्लियर करना है, और ज्यादा कोई बड़ी ये बात। 20 आकोजाटिव और डाटी वाला 22 पेज है। ठीक है, मैं 22 नंबर दे पेज देता है। हूँ आपका, आप ये क्लियर करके आपस में कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। इस तरह जी कलीम भाई आप दे कम दो कर नंबर लेंगे, प्लीज। थोड़ा जाएंगे ना। ठीक है। जी ठीक है, नंबर दे दे मैं। जी ठीक, नंबर दे दे, बस मैंने निकाल लिया वैसे पेज भी। ओके फिर, अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। जी मैं ये जी ओके। दोबारा एक्सरसाइज करके भी भेज देता हूँ, ठीक है, जो आज पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।